नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई दुकानें की गई जमींदोज। रीवा में किसानों का फूटा आक्रोश, 6 महीने बाद भी नहीं हुआ धान का भुगतान। रीवा में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी, नानी की नातिन ने प्रेमी संग की हत्या। रीवा के विनी कैफे का केक खाकर बीमार हुआ बच्चा, फूड सेफ्टी विभाग ने मारी रेड। रीवा के ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी कांग्रेस। रीवा में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का आमरण अनशन। रीवा में आम की मार्केटिंग के लिए शुरू की गई मैंगो वैन। स्वस्थ यकृत मिशन के तहत नगर निगम रीवा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रीवा में नाट्य कार्यशाला का आयोजन 1 जुलाई से। रीवा शहर की बीहर नदी में डूबने से युवक की मौत। मऊगंज के गढ़रा कांड में 88 दिन बाद चालान पेश। मऊगंज में पैसे मांगने पर LIC एजेंट ने बुजुर्ग को पीटा। मैहर में 4 साल से कार्यालयों के चक्कर काट रहा किसान, नहीं मिला जमीन पर कब्जा। सतना में तेज रफ्तार हाईवा सड़क किनारे घर में घुसा, चालक घायल। सिंगरौली जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान गायब रहा स्टाफ। और मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में आज एक बार फिर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 दुकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। इस दौरान एक महिला JCB के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन विरोध के बीच पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सड़क की पटरी को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। दरअसल ये कार्रवाई शहर के करहिया के समीप ग्राम पंचायत क्षेत्र में की गई। बता दें कि ग्राम पंचायत की ओर से शिकायत की गई थी कि सड़क की पटरी पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं और इस अतिक्रमण से न सिर्फ आवागमन बाधित होता है, बल्कि भविष्य में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर उन्हें 3 महीने तक का समय दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। रीवा शहर की करहिया मंडी में आज किसानों ने चक्का जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। किसानों का आरोप है कि धान का सीजन खत्म होने के बाद दूसरा सीजन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कई किसानों की धान खरीदी का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि शिकायतों के बाद उन्हें सिर्फ जांच का आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने आज सुबह से ही करहिया मंडी के मुख्य द्वार पर बैठकर आंदोलन प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की अगुवाई में किसान एवं किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया। किसानों का कहना है कि यदि भुगतान नहीं होता तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र के कोनी गांव में एक बुजुर्ग महिला की खून से सनी लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के नाबालिग नातिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोनी गांव में वृद्धा अपनी नाबालिग नातिन के साथ रहती थी। नातिन का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था, जिसका वृद्धा विरोध करती थी। नानी ने नातिन की शादी भी करवा दी। शादी के बाद जब नातिन पहली बार मायके लौटी तो उसने अपने प्रेमी से मुलाकात की। पहले तो उन्होंने मंदिर में शादी कर आत्महत्या करने की योजना बनाई, लेकिन फिर विचार बदलकर अपनी ही नानी की हत्या की साजिश रची। नातिन रात में अपनी नानी को बहलाकर घर से करीब 100 मीटर दूर सुनसान स्थान पर ले गई, जहां प्रेमी पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर नानी के मुंह पर कपड़ा बांधा ताकि वो चिल्ला ना सकें। फिर चाकू से पेट में लगातार 7 बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
रीवा शहर के कॉलेज चौराहा स्थित हेडगेवार नगर में संचालित विनी कैफे में शुक्रवार को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने औचक छापेमारी करते हुए केक की जांच की है। फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है कि विनी कैफे से शिकायतकर्ता ने केक की खरीदी की थी। उस केक को खाने के बाद उनके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी दस्त से उनका बच्चा पस्त हो गया। शिकायत के आधार पर केक और कैफे के रसोई आदि की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सैंपल लिया गया, इसकी जांच लैब में की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कैफे संचालक के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता एवं विधायक हेमंत कटारे ने शुक्रवार को रीवा में मीडिया से चर्चा करते हुए ज्वलंत मुद्दों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना हो या फिर परशुराम मंदिर गिराए जाने का मामला हो, ऐसे सभी मामलों में प्रशासन पूरी तरह से कमजोर साबित हुआ है और शासन व सत्ता में बैठे लोग ऐसे मामलों को दबाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में रीवा के हर उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी जो कि रीवा के लिए विडंबना बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते बलात्कार के मामलों, रीवा को नशे की गिरफ्त में धकेलने की साजिश, फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों के जरिए युवाओं के साथ हो रहे अन्याय और भगवान परशुराम मंदिर की उपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर रीवा की छवि खराब हो रही है। भगवान परशुराम मंदिर के प्रति भाजपा सरकार की उपेक्षा और उसमें की गई तोड़फोड़ रीवा की आस्था और सांस्कृतिक पहचान पर एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रहार है। पत्रकार वार्ता में विधायक अभय मिश्रा, मऊगंज जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, शहर जिला अध्यक्ष लखन खंडेलवाल एवं प्रवक्ता विनोद शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रीवा जिले में बिजली विभाग से 1 साल पहले ब्लैकलिस्ट कर निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर 17 जून से कोठी कंपाउंड में आमरण अनशन किया जा रहा है। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले प्रमोद चतुर्वेदी, उमेश साकेत और अनुजधर पांडे सहित कई कर्मचारी 3 दिनों से अनशन पर डटे हैं। कर्मचारी प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी ने 26 जून 2024 को आधा सैकड़ा से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया था। जिन आरोपों में उन्हें निकाला गया वे जांच में साबित नहीं हुए। कर्मचारी फरवरी और मई 2025 में भी सत्याग्रह कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिला। कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। गुरुवार को आंधी पानी के बावजूद कर्मचारी अनशन पर डटे रहे और शुक्रवार को भी उनका प्रदर्शन जारी है। विरोध नहीं है, ना ही कोई जातिगत कोई ऐसी लड़ाई है। हम सिर्फ उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम 26 आउटसोर्स कर्मचारी जितने हैं उनको पहली ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए, दूसरा उनको सेमी स्किल में रखा जाए और उसी वितरण केंद्र में रखा जाए। हमारी 3 मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन तुरंत खत्म कर देंगे। धरना आप लोग कब से दे रहे हैं और कब तक चलेगा? ये तीसरी बार धरना हम दे रहे हैं। 17 जून को हम लोग बैठे हैं, जिसमें से 3 कर्मचारी हमारे आमरण अनशन में बैठे हैं। 2 की हालत आज गंभीर थी, जिसमें मेडिकल टीम ने आके जांच की है। उनसे हमने निवेदन भी किया कि इनका कुछ जांच करवा के इनका कुछ ट्रीटमेंट करवाई। उन्होंने कहा था कि हम शाम को आके आपको संजय गांधी में रेफ़र कराएंगे या वहाँ इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। इनकी बीपी हाई होती है और एक उमेश साकेत वहाँ पर लेटे हुए हैं, उनको सुबह ऐसे चक्कर मार दिया था तो हम लोग जितने लड़के थे तो उनको संभाले हैं। तो धीरे धीरे इनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। तो प्रशासनिक तौर से भी उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है तो ऊपर तक पहुंचाई जाए। अगर हमारे किसी भी साथी को कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार प्रशासन और हमारे विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी होंगे। रीवा संभाग में आम की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। सभी जिलों में स्थानीय देसी किस्म के साथ साथ उन्नत किस्म के आमों की पैदावार होती है। रीवा के सुंदरजा आम को अपने विशिष्ट गुणों के लिए 2023 में जीआई टैग मिला है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने रीवा में कृषि महाविद्यालय परिसर में आम महोत्सव का आयोजन किया। इस 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने किया। डीन ने उन्नत किस्म के आमों के विपणन के लिए मैंगो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाबार्ड द्वारा समर्थित एक एफपीओ गो फार्म फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इन 5 दिनों में आम की मार्केटिंग करेगा। ये किसान
किसानों से सुंदरजा आमों की खरीद करेगा और किसानों को बेहतर पारिश्रमिक दिलाने का प्रयास करेगा। स्वस्थ यकृत मिशन के तहत नगर निगम रीवा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में यकृत यानी लीवर से संबंधित बीमारियों की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार करना है। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सा प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान किया गया, साथ ही दवाइयां वितरित की गई। बता दें कि इस मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का वजन, ऊंचाई और कमर का माप लेंगे, ताकि फैटी लीवर रोग के संभावित संदिग्धों की पहचान की जा सके। रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा रीवा के तानसेन कॉम्प्लेक्स में 1 जुलाई से नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नाट्य कार्यशाला के आयोजक अंकित मिश्रा ने बताया कि इस एक्टिंग वर्कशॉप में कैमरा और थिएटर अभिनय, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी मूवमेंट, वॉइस प्रोजेक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन सहित अन्य अभिनय की बारीकियां सिखाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा वर्ष भर में 4 नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत ये कार्यशाला रीवा में आयोजित की जा रही है। बता दें कि रंग उत्सव नाट्य समिति ने कई नाट्य प्रस्तुतियां देश एवं प्रदेश के विभिन्न शहरों में दी हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष चित्रांगन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एवं थिएटर फेस्टिवल एवं रघुनंदन महोत्सव का आयोजन संस्था करती है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शिरकत करते हैं। रीवा शहर की बीहर नदी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना करहिया पुल के समीप हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन कर नदी में डूबे युवक के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक अमित विश्वकर्मा भाई और जीजा सहित 4 लोगों के साथ बीहर नदी में नहाने गया था। सभी नहाने के बाद नदी से बाहर निकल आए, लेकिन अमित ने एक बार फिर से नहाने की जिद की और नदी में उतर गया। इस दौरान वो देखते ही देखते नदी के गहरे पानी में जा समाया। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। मऊगंज के शाजापुर थाना क्षेत्र के गड़रा कांड में पुलिस ने 88 दिन बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। एएसपी विक्रम सिंह ने चालान पेश करने की पुष्टि की। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। गांव में धारा 144 अभी भी लागू है। बता दें कि ये मामला 15 मार्च को सनी द्विवेदी की हत्या और पुलिस पर हमले से जुड़ा है। घटना में गड़रा गांव के आदिवासियों ने सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर पीटा, इससे उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए। एक तहसीलदार समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए, पहला सनी द्विवेदी की हत्या का और दूसरा पुलिस पर हमला का। दोनों मामलों में कुल 49 आरोपी नामजद हुए। इनमें 39 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 नाबालिग हैं। उन्हें बाल सुधार गृह से जमानत मिल गई है। 35 आरोपी जेल में हैं। 10 आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। जो गडरा में घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था, इसमें अभी हमने सेक्शन 193 बीएनएसएस के तहत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। इसमें अभी 10 आरोपी बचे हुए हैं। इनको भी जल्दी हम राउंड अप करेंगे और इनके खिलाफ भी हमने साक्ष्य और अन्य जो विधिक चीज़ें हैं सभी कर। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के एलआईसी एजेंट ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक बुजुर्ग से मारपीट कर दी। ये घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए पैसे एलआईसी से निकलवाने के लिए एजेंट के पास गए। पीड़ित निरंजन पटेल ने बताया कि वो देवरिहन गांव का रहने वाला है। वो गांव के एलआईसी एजेंट मोहन पटेल के पास हर महीने 1500 रुपये जमा करता था। जब वो पैसे लेने एजेंट के घर गया तो वो नहीं मिला। इसके बाद निरंजन भीर गांव गया। वहां मोहन पटेल और उसके बेटे दिलीप ने निरंजन की पिटाई कर दी। घायल निरंजन नईगढ़ी थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से फरियाद लगाई है।
मैहर जिले का प्रशासन 4 साल बाद भी मतवारा में एक किसान को उसकी जमीन का कब्जा नहीं दिला पाया। किसान ने शुक्रवार को तहसीलदार को शिकायती पत्र सौंपा है। अमदरा नायब तहसीलदार ने 2021 में धारा 250 के तहत जगदीश पटेल की जमीन से रामकृष्ण पटेल और अन्नू पटेल को बेदखल करने का आदेश दिया था। फैसले में पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। फरियादी ने इस दौरान तहसीलदार, पुलिस विभाग, अमदरा थाना, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय के कई चक्कर लगाए। मैहर कलेक्टर की जनसुनवाई में भी आवेदन दिया, लेकिन समाधान नहीं निकला। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित मकान में जा घुसा। घटना बीती रात करीब 1:30 बजे कृष्णगढ़ गांव में अमरपाटन रोड पर हुई। मकान लाला विश्वकर्मा का है। घटना के समय घर में कोई नहीं था। हादसे में मकान को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि हाईवा चालक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद से मार्ग पर प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री जाने वाले हाईवा की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। ग्रामीणों के अनुसार ये हाईवा रोजाना लाइमस्टोन लेकर फैक्ट्री जाते हैं। इस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लाइमस्टोन से ओवरलोड हाईवा टोल टैक्स बचाने के लिए ग्रामीण सड़क से दिन रात गुजरते हैं, जबकि इन्हें सतना रीवा मेन रोड से होकर प्रिज्म फैक्ट्री जाना चाहिए। पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त हाईवा को सड़क किनारे करने में जुटी है। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में गुरुवार रात को विधायक रामनिवास शाह और कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां पर ज्यादातर डॉक्टर अनुपस्थित मिले। वहीं बच्चा वार्ड में बिजली गुल होने से नवजातों की जान पर भी बन आई, जिस पर दोनों ने नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान ड्रेसिंग कक्ष, इमरजेंसी के अलावा पीआईसीयू सहित एसएनसीयू वार्डों का अवलोकन किया। यहां मरीजों ने बताया कि डॉक्टर केवल सुबह एक बार राउंड लेते हैं, इसके बाद वे अगले दिन सुबह तक नहीं दिखते। विधायक ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे सर्वोपरि हैं। निरीक्षण दल ने इमरजेंसी वार्ड, बच्चा वार्ड, पुरुष और महिला वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति देखी। अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था में सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी के कुंवरपुर गांव के पास उफनती पुलिया पार कर रहा ट्रैक्टर बह गया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में सवार 4 लोगों को बचा लिया है। धार जिले में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। ग्वालियर में बारिश के कारण रोड धंस गई, जिससे एक तलघर ढह गया। आसपास के मकानों में दरारें आ गईं। श्योपुर में खिरखिरी नदी उफान पर आ गई, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के आखिरी बचे 2 जिले भिंड और मऊगंज में भी मानसून आने की आधिकारिक घोषणा कर दी। अब पूरे प्रदेश में मानसून छा गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 27 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश हुई। सबसे ज्यादा नर्मदापुरम और मंडला में 2 इंच से ज्यादा पानी गिरा। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 21 जून को विश्व योग दिवस जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 के परिसर में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी अपडेशन किया जा चुका है। एम राशन मित्र पोर्टल में दर्ज मृत विषमता मूलक परिवार, डुप्लीकेट तथा स्थायी रूप से पलायन कर गए हितग्राहियों के नाम स्थानीय निकायों की लॉगिन आईडी से पृथक किए जा रहे हैं। इसके लिए नगरीय निकाय के सभी वार्डों और सभी ग्राम पंचायतों में 21 जून को शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।